नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अनुसार कर्म और उसके फल के बारे में। और आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और उसके फल के बारे में समझाया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कर्म का महत्व। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया, तब भगवान कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्म के महत्व के बारे में बताया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल में। इसलिए फल की चिंता किए बिना कर्म करो। निष्काम कर्म। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का महत्व समझाया। निष्काम कर्म का मतलब है कि हमें अपने कर्मों के परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान हमारे कर्मों का फल कब और कैसे देंगे, यह उनके हाथ में है। कर्म का फल और समय। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता, यानी जल्दी नहीं मिलता। हमारे कर्मों के परिणाम हमारे पिछले कर्मों और हमारे वर्तमान कर्मों के साथ मिलकर फल देते हैं। कभी कभी कर्म का फल वर्तमान जीवन में नहीं बल्कि अगले जीवन में मिलता है। इसे भगवद गीता में कर्मफल सिद्धांत कहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कभी कभी हमें अपने कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास करना चाहिए। भगवान की कृपा और कर्मफल। गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है और अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर देता है, उसे अपने कर्मों के फल से मुक्त कर दिया जाता है। भगवान की शरण में जाने से हमें अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें आध्यात्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। कृष्ण और सुदामा की कहानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की कहानी भी कर्म और फल की एक अद्भुत मिसाल है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से था और सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। एक दिन सुदामा ने अपनी गरीबी की समस्या के कारण कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। वह कृष्ण को चावल की पोटली भेंट के रूप में अपने साथ लेकर गया। श्री कृष्ण ने सुदामा का अत्यंत प्रेम से स्वागत किया और उसकी भेंट को बहुत प्रेम से स्वीकार भी किया। सुदामा ने अपने मित्र कृष्ण को अपने कष्टों के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन कृष्ण ने अपने मित्र की कठिनाइयों को जान लिया। कर्म का फल। सुदामा ने निष्काम भाव से अपने मित्र को भेंट दी और बिना किसी अपेक्षा के अपने घर लौट आया। जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कुटिया एक सुंदर महल में बदल गई है और उसके पास अब भरपूर धन धान्य है। यह कहानी दर्शाती है कि निष्काम भाव से किए गए कर्मों का फल भगवान स्वयं देख लेते हैं और सही समय पर अपने भक्तों को उसका फल भी देते हैं। तो दोस्तों, भगवद गीता और भगवान कृष्ण की कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान की शरण में जाकर भक्ति योग और समर्पण के माध्यम से हम अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। गीता का यह संदेश हमें जीवन में सही मार्गदर्शन और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे तो भीष्म ने उनसे पूछा, हे केशव, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, पितामह, पिछले जन्म में आप एक राजा थे। एक बार आपने एक सांप को मरा समझकर अपने तीर से उठाकर फेंक दिया था। वह सांप नुकीली झाड़ियों में गिरा और उसे बहुत दर्द हुआ। उसी कर्म का फल आज आपको इस बाणों की शैया पर मिल रहा है।
इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन क्या इन कर्मों से छुटकारा पाने का कोई उपाय है? भगवद गीता के अनुसार कर्मों का फल कब मिलता है, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 4 अध्याय में बताते हैं, जो मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन उस कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात यह नहीं सोचता कि मैं ही करता हूँ, वह खुद को एक माध्यम समझता है और फल की इच्छा नहीं रखता। वह जानता है कि संपूर्ण कर्म परमात्मा द्वारा हो रहा है। ऐसे मनुष्य को कर्म नहीं बांधता। जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित होकर परमात्मा में नित्य तृप्त हो गया है, उसके लिए भगवान की भक्ति के अलावा और कोई कर्म नहीं रह जाता। वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जिसको बिना मांगे जो मिले उसी में संतुष्ट रहता है, जो न किसी से ईर्ष्या करता है न द्वेष, जो सुख दुख को एक समान भाव से देखता है, ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी कहलाता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। अपना स्वधर्म पहचानना और उसी में जीना। भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम वासना और क्रोध ही मनुष्य से पाप कर्म करवाते हैं। इसलिए काम, वासना और क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। इस प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा का ज्ञान कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा ढका रहता है, जो कभी भी तुष्ट ना होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान होते हैं। इनके द्वारा कामनाएं ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके और आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाले इन महान पापी कामनाओं का ही बलपूर्वक खात्मा कर दे और कर्म योग के द्वारा परमात्मा की भक्ति करके समस्त कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर ले। तो दोस्तों, भगवद गीता के अनुसार कर्म का फल कब मिलेगा, यह पूरी तरह से हमारे कर्मों और भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। हमें अपने कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। भगवान की शरण में जाकर भक्ति योग और समर्पण के माध्यम से हम अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। गीता का यह संदेश हमें जीवन में सही मार्गदर्शन और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे।